तो स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। काल चक्र में कई हजार वर्ष पीछे जाते हुए हमें एक कहानी का वर्णन मिलता है। कहानी है काशी के क्षेत्रपाल की, काशी के दंड अधिकारी की। वो दंड अधिकारी जिसने ब्रह्मा जी के सिर्फ एक गलती पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। एक समय की बात है जब देवताओं के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि त्रिदेवों में से कौन सा देव सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। उस वक्त सभी देवी देवतागण अपने अपने मत अनुसार अपने अपने देव को महान बताने लगते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर न मिल पाने के कारण सभी देवी देवतागण यह निर्णय लेते हैं कि हम इस चीज़ का निर्णय वेदों के द्वारा लेंगे। और जब सभी देवतागण इस प्रश्न को लेकर वेदों के पास पहुंचते हैं तो वेदों के द्वारा भगवान शंकर को ही सबसे बड़ा बताया जाता है। वेदों के इस निर्णय को भगवान विष्णु ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, लेकिन वेदों की ये बात ब्रह्मा जी को जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने भगवान शंकर की वेशभूषा का मजाक बनाना शुरू कर दिया। इस चीज़ से ग्रसित होकर कि मुझसे बड़ा कैसे कोई हो सकता है जबकि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, ब्रह्मा जी ये भी भूल गए कि वो किसका मजाक बना रहे हैं। स्वयं को सृष्टि का रचयिता समझकर ब्रह्मा जी को इस चीज़ का अहंकार हो गया कि मैं ही सृष्टि का आदि भी हूँ और सृष्टि का अंत भी हूँ। इसके अहंकार में आकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का मजाक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अहंकार के वश में आकर ब्रह्मा जी ये भी भूल गए कि वो किसका मजाक बना रहे हैं। अहंकार उन पर इस कदर हावी था कि वो भूल गए वो क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। खुद को श्रेष्ठ बताने की स्पर्धा में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को क्रोध दिला दिया, जिससे भगवान शंकर का क्रोध इतना बढ़ गया जिसे किसी में भी धारण करने की क्षमता नहीं थी। भगवान शंकर के दोनों भवों के मध्य से जन्म होता है एक रौद्र रूप का, जिसे भगवान शंकर ने नाम दिया काल का, जिसका अर्थ है मृत्यु या फिर समय का राजा, और जिसका रौद्र अवतार काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भगवान शंकर ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा जी के उस सर को धड़ से अलग कर दें जिसने उनका उपहास किया। भगवान शंकर की आज्ञा पाते ही बिना विलंब किए काल भैरव चल देते हैं ब्रह्मा जी के उस अहंकारी सिर को दंड देने, और बिना देर किए काल भैरव पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जहां वे उनके उपहास कर रहे पांचवें सिर को एकदम से धड़ से अलग कर देते हैं। जिसके बाद ब्रह्मा जी पे सिर्फ 4 ही सिर बचते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटने से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। इसके बाद काल भैरव इससे पीछा छुड़ाने के लिए संसार के कई सारे हिस्सों में जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर उनका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि काल भैरव को एक ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था तो उनका लगातार पीछा कर रहा था। ब्रह्म हत्या का दोष हटाने के लिए भगवान शंकर के कहने पर काल भैरव ने पूरे संसार का भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर एक स्त्री की भांति काल भैरव का पीछा कर रहा था, जो कि उन्हें शांति नहीं दे पा रहा था। शांति की तलाश में काल भैरव पहुंच जाते हैं भगवान शंकर की नगरी काशी में। जैसे ही काल भैरव काशी पहुंचे, उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल नीचे गिर गया, और जो ब्रह्म हत्या का दोष उनका पीछा कर रहा था वो भी पाताल लोक में वहीं विलीन हो गया, और जहां पर वो कटा हुआ कपाल गिरा वो कपाल मोचन तीर्थ कहलाया गया। इस प्रकार काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। तब भगवान शंकर वहां प्रकट होकर काल भैरव को आशीर्वाद देते हैं कि तुम यहीं काशी में यहाँ के दंड अधिकारी यानी कोतवाल बनकर रहोगे। तब से ही काशी के कोतवाल यानी काल भैरव का वास काशी में हुआ।